आगे बढ़ेंगे। जो अगली बड़ी खबर है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े फैसले से जुड़ी हुई है। दुनिया भर में फंडिंग करने वाली यूसेड में छटनी की खबर है। यूसेड से 9,700 लोगों को निकालने की तैयारी की खबर अभी मिल रही है और जानकारी ऐसी कि बड़े स्तर पर हो रही छटनी है। कंपनी में अब केवल और केवल 300 वर्कर्स ऐसे हैं जो कि काम करेंगे। आप समझिए कि कितने बड़े स्तर पर यह छटनी, और अभी ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। ट्रंप ने यूसेड के अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया है, जो जानकारी मिल रही है, और यहां 10,000 कर्मचारी अभी काम कर रहे हैं, लेकिन 9,700 कर्मचारियों को छटनी के जरिए बाहर का रास्ता दिखाने की अब तैयारी है। ट्रंप सरकार का ये एक और बड़ा फैसला सामने आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में फंडिंग करने वाले यूसेड में छटनी की बात कही है। यहाँ 9,700 की छटनी के बाद महज 300 ऐसे लोग रहेंगे, 300 ऐसे नाम हैं जो यहाँ काम करेंगे। ट्रंप ने यूसेड के अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया है। हमने ये भी देखा है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद से कई बड़े फैसले किए हैं और उसमें कई देशों को अमेरिका से दी जाने वाली मदद पर भी रोक लगाई है, जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान का नाम भी सामने आता है। अब यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है एक और बड़ा फैसला। दुनिया भर में फंडिंग करने वाली यूसेड में बड़ी छटनी की खबर है। 9,700 लोगों की छटनी का यहाँ पर जो जिक्र है वो किया गया है। अब समझिए कि 10,000 से ज्यादा कर्मचारी तो अभी काम कर रहे हैं। इस छटनी के बाद महज 300 लोग होंगे जो यहाँ काम करेंगे यूसेड में। आदित्य वाधवान इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद से लेकर अब तक एक के बाद एक बड़े फैसले कर रहे हैं, और अब ये अगला बड़ा फैसला 9,700 लोगों की एक साथ छटनी। जी रचना, बिल्कुल देखिए कि ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डिसीजन है जो ट्रंप ने लिया है, क्योंकि यूसेड जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड एड करता है। ये पहले अभी बीते कुछ टाइम में ऐसी खबरें, ऐसी रिपोर्ट्स आई कि जितने भी यूसेड के कर्मचारी थे वो अमेरिका में हर जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि एकदम से ही उनके ऑफिस पर एकदम से इस तरीके से स्टॉप हो गया वर्किंग। ट्रंप ने पहले थोड़ा सा उनको बोला भी कि मैं ये ऑफिस बंद कर दूंगा यूसेड का, और इसी वजह से वो सड़कों पे आए, प्रोटेस्ट। बहुत काफी सारे जो यूसेड के कर्मचारी हैं उनको अरेस्ट, डिटेन भी करा गया लोकल पुलिस द्वारा। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज हुई है। ये जो 3 महीने का ये जो ट्रंप अपनी इलेक्शन स्पीचेस में भी कहते रहे हैं कि ये जो उनका अमेरिका का WHO से निकलना और ह्यूमन राइट्स वॉच ऑर्गेनाइजेशन से निकलना और जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर जो है इस तरीके से सैंक्शंस लगाना, ये सारी जो फैसले एक के बाद एक ट्रंप ले रहे हैं, बहुत ही अलग फैसले हैं, क्योंकि अमेरिका जाना जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। जब अगर आप एड की बात करें, काफी सारी ऐसी अफ्रीकन कंट्रीज में अमेरिका ने ये यूसेड, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने अभी तक इनको एड करती रही है। और वहां के WHO के चीफ ने भी कुछ दिन पहले ये कहा कि ये जो अमेरिका WHO से बाहर निकल गया है और ये जो फॉरेन फंडिंग रोक दी गई है ट्रंप द्वारा, इसके कारण बहुत सी जानलेवा बीमारियों के जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स भी चल रहे थे। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका में काफी सारे ऐसी जानलेवा बीमारियों के जो बचाव के काम चल रहे थे, उसपे भी रोक आ गई है। और बीते कुछ दिनों में US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो मार्को रूबियो हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि ये जो साउथ अफ्रीका को उन्होंने मतलब अक्यूज करा कि वो साउथ अफ्रीका की वर्किंग, जो वहाँ की सरकार है उसकी वर्किंग से खुश नहीं है, और वहाँ का जो एक HIV एड्स जैसी जो बीमारी है उसके पे जो यूसेड जो फंडिंग दे रहा था उसकी रोकथाम के लिए वो भी रोक दिया गया है। तो ये एक बहुत देखने वाली बात होगी कि आगे यूसेड का जब तक, क्योंकि अगले 4 साल अब ट्रंप ही जो है प्रेसिडेंट रहेंगे अमेरिका के, तो क्या फ्यूचर रहता है यूसेड वर्कर का। जी रचना। अच्छा, ये बताइए आदित्य, आपने कहा अगले 4 साल देखना होगा। देखिए 10,000 से ज्यादा कर्मचारी तो अभी काम कर रहे हैं। 9,700 की छटनी की बात अब सामने आ रही है। 300 कर्मचारियों के हवाले क्या यूसेड चल सकता है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है जो 9,700 हैं ये काम में लापरवाह, या फिर इनके काम में कोई कमी, इन्हें निकाल कर क्या दूसरे कर्मचारियों को रखा जाएगा क्या? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल मेरा ये कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने जिम्मेदारी संभाली है राष्ट्रपति के तौर पर, अलग अलग देशों को जो बेवजह मदद दी जा रही थी, आर्थिक मदद, उससे हाथ पीछे खींच लिए हैं, जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान का नाम भी सामने आ रहा है। तो क्या ये भी एक वजह है कि यूसेड
में कर्मचारियों की संख्या कम हो? जी नहीं, ऐसा मतलब यूसेड जब बाइडेन भी जब राष्ट्रपति थे अमेरिका में, तो भी यूसेड फुल फ्लेजेड काम कर रहा था, क्योंकि ये जो इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की जब इलेक्शन स्पीचेस हो रही थी तो इसमें बहुत जोर दिया गया कि हम फॉरेन फंडिंग को रोकेंगे, और ये जो यूएस एड के जो एम्प्लॉइज को हटाया छटनी हो रही है, ये उसी का एक स्टेप है, ये जो जो उन्होंने वायदे अपने इलेक्शन स्पीचेस में करे थे। और अभी हाल ही में अभी इलॉन मस्क के खिलाफ भी अमेरिका में बहुत प्रोटेस्ट चल रहे थे इसी को लेके कि ये यूसेड के जो कर्मचारी थे, जो एकदम से उनको बंद का बुलावा आया, अपना काम रोकने का बुलावा है, उसी पे इलॉन मस्क के खिलाफ भी जो प्रोटेस्ट हुए हैं। तो ये बहुत देखने वाली बात होगी कि अभी किस तरीके से यूसेड की फंक्शनिंग को आगे बढ़ाया जाता है अमेरिका में। ठीक है, शुक्रिया आपका आदित्य। ये सब